हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग पार्ट के बारे में। राइटिंग के अंदर टोटल 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। एज वी ऑल नो कि राइटिंग जो पार्ट होता है वो टोटल 9 बैंड का होता है। इस 9 बैंड का इन 2 टास्क के अंदर डिवीजन होता है। टास्क 1 जो होता है वो टोटल 3 क्रेडिट्स का होता है, जबकि टास्क 2 जो होता है वो 6 क्रेडिट्स का होता है। क्योंकि टास्क 2 की वेटेज ज़्यादा होती है टास्क 1 की वेटेज के कंपैरिजन में, इसीलिए ये कहा जाता है कि आपको टास्क 1 को थोड़ा कम टाइम देना चाहिए और टास्क 2 को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। दैट्स वाई जो राइटिंग पार्ट टोटल 1 आवर का होता है उसको टास्क 1 के लिए नॉर्मली सजेस्ट करा जाता है कि आप 20 मिनट्स दें और टास्क 2 के लिए आप 40 मिनट्स दें। In today's video and also in the upcoming 2 or 3 videos, we will more focus on task 1. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जो टास्क 1 होता है उसकी कितनी तरह की टाइप्स होती हैं। टास्क 1 में आपको लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, प्रोसेस और फ्लो चार्ट और डायग्राम मिल सकता है। जब भी आप टास्क 1 को देखोगे तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो टास्क है वो स्टैटिक है या वो मूवमेंट शो कर रहा है, यानी कि वो स्थिर है या फिर उसके अंदर कोई ना कोई हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। नाउ अंडरस्टैंड कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो टास्क 1 है वो स्टैटिक है या वो मूवमेंट शो कर रहा है। फॉर द स्टैटिक देयर विल बी ओनली वन टाइम जोन। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का टाइम स्केल होगा और उस एक ही टाइम स्केल के अंदर जो भी एंटिटीज होंगी आपको वो बताई गई होंगी, जबकि मूवमेंट के अंदर आपको एक से ज़्यादा टाइम स्केल मिलेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। ये जो टेबल आप देख रहे हो वो एक सिंगल टाइम स्केल की टेबल है। इसके अंदर शो किया गया है कि 2014 में फ्रूट मार्केट में कितने फ्रूट्स की कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई थी। दिस साइड आपको डिफरेंट एंटिटीज गिवन है, जबकि इस साइड आपको बताया गया है कि उनकी कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई थी केजी के अंदर। तो जब भी आपको कोई एक सिंगल टाइम स्केल का टास्क गिवन हो तो जो भी आपके सामने एंटिटीज गिवन है आपको उन्हीं के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज की जो सेलिंग है वो 15,000 हुई थी, जबकि जो ग्रेप्स की सेलिंग है वो स्ट्रॉबेरीज की सेलिंग से 5,000 ज़्यादा हुई। मैंगोज की जो सेलिंग है वो ग्रेप्स की सेलिंग से डबल हुई थी और बनानास की जो सेलिंग है वो सबसे ज़्यादा हुई, जो कि 90,000 केजी थी। कि आपने देखा कि जब हमें सिर्फ एक ही तरह का टाइम स्केल गिवन हो तब हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। हमें जो एंटिटीज गिवन है हमें उन्हीं के बीच के अंदर जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करना होता है। हम बात करेंगे कि मूवमेंट टाइप टास्क अगर गिवन हो तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसी को एक्सप्लेन करने में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है। यू कैन सी कि यहाँ पर वही सेम फ्रूट्स की एंटिटीज गिवन है कि कितनी सेलिंग हुई। यहाँ पर 2014 में उनकी कितनी सेलिंग हुई थी ये बताया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि 2018 में उन्हीं सेम फ्रूट्स की जो सेलिंग है वो कितनी हुई थी। यहाँ पर 2 टाइम जोन्स आ गए हैं, तो सिंपल सी बात है 2 टाइम जोन्स हैं, तो यानी कि मूवमेंट टाइप चार्ट है। इस मूवमेंट टाइप चार्ट को एक्सप्लेन करने के 2 तरीके हैं। एक, जैसे कि आपने अपने स्टैटिक चार्ट को एक्सप्लेन करा ठीक वैसे ही, यानी कि पहले आप 2014 के अंदर कितनी सेलिंग हुई वो बताएंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि 2018 में इन्हीं फ्रूट्स की टोटल सेलिंग कितनी हुई थी। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये तरीका इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता है, तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे एक्सप्लेन मत करना, बिकॉज इससे ना तो सिर्फ आपके पैसेजेस लेंथी बनेंगे, इनफैक्ट जो डाटा आपको गिवन है आप उसको एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि जो भी आपको नंबर्स गिवन है आप सिर्फ और सिर्फ वही बता पाएंगे। सिंपल सी बात है, स्टैटिक चार्ट के अंदर और मूवमेंट टाइप चार्ट के अंदर सिर्फ इसी चीज़ का डिफरेंस होता है कि मूवमेंट टाइप चार्ट के अंदर 2 टाइम जोन्स गिवन होते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर मूवमेंट टाइप चार्ट गिवन है तो एग्जामिनर यही चाहेगा कि जो पर्सन है क्या वो 2 डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर एंटिटीज को एक्सप्लेन करने में, उनको डिफ्रेंशिएट करने के अंदर कैपेबल है या नहीं है। तो वी विल स्टार्ट बाय सेइंग दिस कि 2014 के अंदर स्ट्रॉबेरीज की सेलिंग जो 15,000 थी वही सेलिंग 2018 के अंदर 5,000 इंक्रीज हो गई और 20,000 तक पहुंच गई। मैंगोज की जो सेलिंग थी वो 2014 के अंदर जहां 40,000 थी वही 2018 के अंदर डबल हो गई और 80,000 तक पहुंच गई है। और एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को ये मिला कि बनानास की सेलिंग जहां 2014 के अंदर 90,000 थी वही 2018 के अंदर 80,000 हो गई, यानी कि उसकी 10,000 केजी की जो सेलिंग थी वो डिक्रीज हो गई।
जैसे कि आपने देखा, मैंने जो नंबर्स गिवन थे वो एज इट इज़ एक्सप्लेन नहीं करे हैं, मैंने यहाँ पर बीच में थोड़ा बहुत मसाला डाला है कि मैंने यहाँ पे बताया है स्टार्टिंग के अंदर कि वो 5000 इंक्रीज हुई। नेक्स्ट में मैंने बताया है कि वो डबल हुई। उसके बाद ग्रेप्स के केस के अंदर मैंने एक्सप्लेन करा कि वो 50% वो इंक्रीज हुई, और बनानास के केस के अंदर मैंने एक्सप्लेन करा कि वो डिक्रीज हुई है बाय 10,000 kg। सिंपल सी बात है, डाटा आपके सामने गिवन है, नंबर्स आपके सामने गिवन है। अगर आप लिखने के टाइम पर उन्हीं नंबर्स को एज इट इज़ लिख देंगे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाएगा, क्योंकि जो ट्विस्ट लेकर के आती है वो बात ये लेकर के आती है कि इतने टाइमिंग पे तो सेलिंग इतनी हुई, लेकिन नेक्स्ट टाइमिंग पे जो सेलिंग थी वो कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई या वो कितनी परसेंटेज वो डिक्रीज हुई, यानी कि यहाँ पे हमें कंपैरिजन लेकर के आना ज़रूरी है। और यहाँ पर ग्रेप्स के केस के अंदर मैंने बताया था कि 50% इंक्रीज हुई थी, तो ये मैंने किस बेसिस के ऊपर कहा था। सो आई थिंक ये मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि मैथ हर किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मैथ मेरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये 50% वो कैसे वो इंक्रीज हुआ, मैंने यहाँ पे 50% कैसे कहा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि 20,000 का कितना जो परसेंटेज होगा वो 30,000 के इक्वल होगा। सो लेट्स कंसीडर द परसेंटेज विल बी x। सो x बाय में 100 मल्टीप्लाई बाय 20,000 विल बी इक्वल टू 30,000, which will when you multiply it which will come out 50%। सो इस तरह से जो कैलकुलेशन थी वो 50% आती है। सो इन द अपकमिंग वीडियोस हम डिस्कस करेंगे कि इन टास्क को लिखने का एक प्रॉपर पैटर्न क्या है। That's it for today. I hope you people found this video informative, and if you do, then please hit the subscribe button and also press the bell icon. Stay safe, stay healthy. I will see you in my next video. Till then, tada.